हेलो बच्चों, अगर आपको लगता है कि बीटेक करने के लिए जेईई ही देना पड़ेगा तो यकीन मानिए ये वीडियो देखने के बाद आपकी पूरी तरह से सोच बदल देगा। बच्चों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि कोई जरूरी नहीं है कि हम जेईई एग्जाम पास करेंगे तभी हम बीटेक में एडमिशन लेंगे। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहां पे आपको बिना जेईई एग्जाम दिए हुए आप उस टॉप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। कुछ एग्जाम्स हैं आज भी, जैसे अगर हम बात करें सीयूटी का, सीयूटी जो यूजी एग्जाम होता है वो भी स्कोर कार्ड वैलिड है बीटेक करने के लिए। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज एक्सेप्ट कर रहा है कि सीयूटी के स्कोर पर हम एडमिशन लेंगे। दिल्ली के अंदर है, बहुत सारा है। उसके बाद जो है एमएसटी सीईटी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट करती है, वहां से भी टॉप कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा। उसके बाद जो है आपका बिटसैट जो है आपके टॉप प्राइवेट कॉलेज में अगर देखा जाए तो ये भी है, यहाँ पे भी इसके हैदराबाद, पुणे, कई सारा कैंपस है बिट्स पिलानी का। उसका कॉमेट जो कर्नाटका के जनरली जितने भी प्राइवेट कॉलेज में वहां पे सीट भरे जाते हैं इस एग्जाम के थ्रू। तो ये दिमाग से हटा दीजिए कि मैं भी जो है कि अगर मेरा जेईई मेंस में अच्छे स्कोर नहीं आया तो मेरा एडमिशन नहीं होगा, मेरा जो है लाइफ खराब हो गया। नहीं, बहुत सारा ऑप्शन है। हाँ, लेकिन ये है कि जेईई को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, वहां एग्जाम में आप बैठिए। अगर और एक बैकअप ऑप्शन के लिए इसको भी एग्जाम को फॉर्म भरिए। और मैं आज इस सेशन में यही बताने वाला है, इसका रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होने वाला है, कौन कौन सी आपको कॉलेज मिलने वाला है, एक एक चीज मैं आपको बताता हूं। इसमें देखिए मैंने ये लिखा भी है कि बीटेक जो है ना बिना जेईई इन 4 एग्जाम से मिलेगा आपको एडमिशन। भारत में कई टॉप कॉलेज बिना जेईई के एडमिशन देते हैं। यह वीडियो आपका पूरा कंफ्यूजन दूर करेगा। तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों, सबसे पहला अगर आपका देखा जाए तो कौन सी 4 एग्जाम है जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो एक तरह से बैकअप ऑप्शन के रूप में। देखो, एक तो सीयूटी का एग्जाम हो गया, उसके बाद एमएसटी सीईटी जो है ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट का हो गया, और उसके बाद ना बिटसैट जो है ना जैसे बीआईटी पिलानी, गोवा और हैदराबाद कैंपस के लिए कॉमेट जो होता है प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, जो आपका कर्नाटक के सारे कॉलेज में सीट भरे जाते हैं। जनरली उधर ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो इस सेशन में जो ना इस पूरी क्लास मतलब आज के जो हम इस पूरी कंप्लीट सेशन जो होगा उसमें हम आवेदन और उसका एग्जामिनेशन का डेट, एडमिशन का प्रोसेस और कौन से कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, यही सब मैं आपको बताने वाला हूं। बाकी जो है आप जैसे एमएसटी के साइट पे आप जाकर वहां वेबसाइट पे जाकर आप चेक कर सकते हैं कि इसके फॉर्म को वगैरह कब से आने वाला है। फिलहाल मैं आपको कुछ अपडेट्स देता हूं। अब देखो, सबसे पहला बच्चों को दिमाग में यही होता है कि क्या जेईई देना जरूरी है। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं, है ना, तो बच्चे के दिमाग में यही बैठा रहता है कि जेईई इज इक्वल टू बीटेक एकमात्र रास्ता, लेकिन ऐसा सच नहीं है। नहीं, लो स्कोर इंजीनियरिंग कॉलेज का जो है ना इंजीनियरिंग का सपना खत्म, कंपटीशन बहुत ज्यादा और चांस कम। समझ रहे बातों को? बच्चों के दिमाग में यही होता है, स्कोर कम आएगा तो इंजीनियरिंग का चांसेस मेरा खत्म हो गया, कहीं अच्छी जगह एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन ये सब दिमाग से हटा दीजिए, है ना। ये सब जनरली ना नीट के एग्जाम में होता है, खास करके अगर वहां पर एडमिशन नहीं मिलता है प्राइवेट कॉलेज में, क्योंकि बहुत फीस होती है। तो गवर्नमेंट कॉलेज अगर नहीं हुआ ना तो प्राइवेट में बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास प्राइवेट कॉलेज इंजीनियरिंग लाइन में अगर आप जाते हैं तो गवर्नमेंट में अगर नहीं मिलता है तो प्राइवेट में भी बहुत अच्छी अच्छी कॉलेज है और रीजनेबल फीस भी है ना। तो यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। भारत में ना 100+ टॉप कॉलेज ऐसे हैं जहां पे जेईई की जो है ना आपकी जरूरत नहीं है, जेईई का स्कोर कार्ड की। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से वो एग्जाम है जहां पे आपको जो है आपको वहां से एग्जाम क्रैक करके आप अच्छे जगह एडमिशन ले सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम अगर हम देखें तो देखो सीयूटी के बारे में अगर हम बात करें तो हर साल बच्चे ना 10 से 12 लाख बच्चे इसमें बैठते हैं। और हमारे इंडिया में अगर देखा जाए तो ये एग्जाम दिन प्रतिदिन जो है ना उभरते जा रहा है। एक तरह से 2022 से स्टार्ट हुआ है सीयूटी। जितने भी 12th करने के बाद जो अगर कॉलेज में एडमिशन लेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो अब मेरिट बेसिस पे होगा, यानी टेस्ट क्वालिफाई करनी पड़ेगी तभी। जैसे डीयू हो गया, बीएचयू हो गया, कई है, 250 लगभग जो है ना आपका यूनिवर्सिटी इसके अंदर है और 10 से 12 लाख बच्चे हर साल एग्जाम देते हैं इसमें। और इस साल हो सकता है इसमें बढ़ भी जाए, है ना। तो सीयूटी के जो है ना स्कोर पे बीटेक में आपको एडमिशन मिलेगा, लेकिन कहां कहां मिलेगा, जैसे बीएचयू मिलेगा, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जेएनयू में सिलेक्टेड कोर्सेस हैं उसके लिए। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, इतने जगह आपका सीयूटी का स्कोर वैलिड है। बहुत सारे कॉलेज हैं, जैसे दिल्ली के अंदर भी आता है जो सीयूटी का स्कोर पे जो है ना बीटेक में डायरेक्ट एडमिशन होता है वहां। समझ रहे बातों को? व्हाई सीयूटी? तो देखो सीयूटी इसलिए ज्यादा जरूरी है कि इजी कंपेटिशन, देखो इसमें तक कंपटीशन है नहीं, क्योंकि ये तो जनरली ग्रेजुएशन के लिए ना ये पेपर वगैरह बच्चे देते थे। अब इंजीनियरिंग में भी एक्सेप्ट करने लगा तो इसमें कंपटीशन उतनी अभी ज्यादा नहीं है।
अभी स्टार्टिंग है फेज में, इसी लेकर के यहाँ से आपको अच्छी जगह एडमिशन मिल सकता है। जेई लेवल का क्वेश्चन भी नहीं रहता है इसमें, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आपको डिग्री मिलेगा, और फीस भी लगभग 40 से लेकर 70,000 के बीच पर एनम आपका अप्रॉक्स जाता है, तो इसी के आसपास होगा। और इसका अगर हम फॉर्म की बात करें ना, तो बच्चों मैं बता रहा हूं, ये जो है ना एनटीए के ऑफिशियली अभी कोई डेट्स नहीं आई है, लेकिन मैं आपको 2025 के अकॉर्डिंग जो है ना डेट बता रहा हूं कि 25 में जो एग्जाम हुआ था सीयूटी का, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं। मैंने लिखा भी है कि एनटीए अभी तक कोई ऑफिशियल डेट जो उसकी जारी नहीं की है, पिछले साल जो एग्जाम हुआ था ना उसी बेसिस पर मैं आपको बता देता हूं कि एक तरह से देखा जाए तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना आपको मार्च में आ जाएगा, 1 मार्च से लेकर 24 मार्च के बीच में अगर फॉर्म आता है, ठीक है। 1 मार्च से अगर फॉर्म भरने का 24 मार्च तक अगर दिया जाता है तो रात के 11:50 तक इस तरह से दिया रहेगा आपको। तो मान कर चलिए मार्च के फर्स्ट वीक में आपको फॉर्म आएगा। उसके बाद ये जनवरी के बेसिस पे, क्योंकि 2025 में ना मार्च में ही आया था फॉर्म, समझ रहे बातों को। और उसके बाद जैसे अगर 24 तक मार्च तक अगर लास्ट डेट रहता है तो एक दिन का और टाइम दिया जाएगा, यानी 25 मार्च तक दे देगा आपको उसमें करेक्शन विंडो के लिए। जो कोई भी गलती हो जाता है ना फॉर्म भरने, तो उस समय आप सुधार सकते हैं। तो इस तरह से है, कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है अभी, मैं एक आइडिया लेकर बता रहा हूं कि मार्च के फर्स्ट वीक में आएगा आपका सीयूटी का फॉर्म। उसके बाद ना आपका जो है उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ सीटी ऑफ एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड। तो जैसे क्या होता है कि जैसे मान लो 7 मई को आसपास जो है, अगर आपका सपोज करो कि सीटी का आपका डेट आ जाएगा कि आप अपना चेक कर सकते हैं। तो एडमिट कार्ड क्या होता है, एग्जाम से 4 दिन पहले आता है, समझ रहे बातों को। जो सीटी तो पहले पता चल जाएगा, लेकिन 4 दिन पहले आएगा आपका एडमिट कार्ड, और उसके बाद जाकर आपको एग्जाम देना है। डिफरेंट डेट में आपका एग्जाम होगा। और मेनली मान कर चलिए ना आपको 13 मई से लेकर के 3 जून के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है सीयूटी का, इसी के आसपास होगा। जैसे एग्जैक्ट डेट आता है तो मैं आपको अपडेट दूंगा, लेकिन एक फिलहाल दिमाग में रखिए कि आपका मार्च में फॉर्म भराएगा और आपका मिड मई से यानी 13-14 मई से आपका एग्जाम शुरू होगा और जून के फर्स्ट वीक में आएगा, और जून के लास्ट या नहीं तो जुलाई का फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो जैसे कि उसके बाद उससे पहले रिजल्ट से पहले आंसर की वगैरह भी आता है, तो सब पहले से आपको पता चल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों एग्जाम एमएचटी जो है ना सीईटी के एग्जाम बात करें, तो इसके थ्रू जो है ना महाराष्ट्र में आपका एडमिशन मिलेगा। महाराष्ट्र स्टेट का जो है, स्टेट गवर्नमेंट का जो है एक तरह से एग्जाम है ये, वो एग्जाम कंडक्ट करता है। महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग का बड़ा चांस होता है, जैसे VJTI मुंबई और COEP पुणे और ICT मुंबई, MIT WPU और पुणे यूनिवर्सिटी में ये सब कॉलेज हैं जो अच्छे कॉलेज हैं। वहां से MHT CET अगर आप एग्जाम देते हैं तो उसके इस सब कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। साथ साथ इसका बेनिफिट क्या है कि जेई के बिना एडमिशन, दूसरा स्टेट लेवल कंपटीशन एग्जाम होता है और ह्यूज नंबर ऑफ सीट्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो इसके लिए मैं बता रहा हूं महाराष्ट्र सरकार ने अब बच्चों को क्या हुआ है कि 2 अटेम्प्ट जो है ना अलाउ किया है, यानी चांस चेंज द रूल अलाउड टू 2 अटेम्प्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। तो पहला रजिस्ट्रेशन जो है ना आपका एंड ऑफ दिसंबर से स्टार्ट होगा, फेब तक होगा 2026 में, और एग्जामिनेशन अप्रैल में होगा फर्स्ट सेशन का, और सेकंड सेशन का एग्जाम जो है मई में होगा। तो 2 चांस आपको मिल जाएगा वहां से। दूसरी बात है ना MSc, उसके बाद बिटसेट का अगर हम बात करें तो बिटसेट का एग्जाम जो है ये एग्जाम जो है सो आपका, और इससे कहाँ कहाँ एडमिशन मिलेगा ये भी जानना जरूरी है। देखो बच्चों इसके थ्रू ना बिटसेट के थ्रू जो है ना बीटेक कर सकते हैं आप यहाँ, बिट्स पिलानी और बिट्स गोवा और बिट्स जो है ना हैदराबाद, 3 कैंपस है, तीनों जगह आप एडमिशन ले सकते हैं। वाई बिटसेट, तो भारत का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, इस लेकर के लोग इनको सेलेक्ट करते हैं बच्चे सब, और इसके पैकेज हाई होती है, नो जेई नीडेड है ना, एडमिशन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ बिटसेट स्कोर। दूसरी बात रजिस्ट्रेशन अगर हम बात करें ना 15 जनवरी से लेकर अप्रैल तक चलती है रजिस्ट्रेशन, और मोस्टली एग्जाम ना मई में होगा आपका, और रजिस्ट्रेशन 2 जो होगा जैसे एग्जाम मई का खत्म हो जाता है फिर रजिस्ट्रेशन 2 करवाएगा आपसे, और उसका एग्जामिनेशन जो है ना आपका जून में होगा 2026 में। उसके बाद जो है मैं आपको बता देता हूं इसका कॉमेट जो कर्नाटका में जो अच्छे जितने भी प्राइवेट कॉलेज है उसमें सीट फिल किए जाते हैं यहाँ से। तो इसकी अगर हम बात करें बच्चों तो कॉमेट से मिलता है बीटेक, कर्नाटका के जितने भी प्राइवेट कॉलेज है वहां, और टॉप कॉलेज जो है प्राइवेट जैसे RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और दयानंदा जो है ना सागर, ये सब इंस्टीट्यूट जो है ना अच्छी इंस्टीट्यूट है वहां का। उसके बाद इससे बेनिफिट क्या होता है कि पैन इंडिया में एग्जाम होता है, नो डॉक्यूमेंट रिक्वायर, सॉरी नो डोमिसाइल रिक्वायर, कोई डोमिसाइल की जरूरत नहीं है, कोई भी ओपन है, कोई किसी स्टेट का आदमी जाकर वहां पढ़ सकता है। उसके बाद लार्ज अमाउंट ऑफ सीट्स होते हैं इसके, और इसके ये प्राइवेट कॉलेज है, इसका रजिस्ट्रेशन जो है ना मिड फेब से स्टार्ट होगा और मार्च तक रजिस्ट्रेशन होगी, उसके बाद आपका एग्जाम का डेट आएगा। तो इस तरह से बच्चों फाइनल अगर देखा जाए तो कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए, तो देखो मैं आपको 4 तरह का इसको मैंने कैटेगरी में बांटा है।
तो अगर आप चाहते हैं कि लो कंपटीशन और गुड डिग्री, है ना, कंपटीशन भी लो हो और डिग्री अच्छी हो, तो सीयूटी एग्जाम के थ्रू आप जाइए। लेकिन आप चाहते हैं कि स्टेट बजट कॉलेज हो हमारा, हम जिस स्टेट में है हमारा बजट का कॉलेज हो, स्टेट का ही हो, तो एमएसटी सीईटी दीजिए। और टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में आप चाहते हैं तो बिट सैट में जाइए इसके थ्रू। और मल्टीपल ऑप्शन जैसे प्राइवेट में अगर आप चाहते हैं तो कॉमेट दीजिए, क्योंकि वहां बहुत सारा कॉलेजेज है, तो उसके लिए कर्नाटका में आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो जेई एक रास्ता है, लेकिन एकमात्र रास्ता नहीं है बच्चों। मेहनत और सही एग्जाम एक बीटेक में एडमिशन आसानी से आपको दिलाएगा। क्योंकि देखो मैं बता देता हूं, हर साल ना मैं आपको बता देता हूं कि अगर 4% ही बच्चे का रिजल्ट आता है जेई में, 100 बच्चे में 4 बच्चे जेई में सिलेक्ट होते हैं, 96 बच्चे रह जाते हैं। तो वो बच्चे को पास भी तो कोई ना कहीं बैकअप ऑप्शन चाहिए। तो ये सब फॉर्म आप जरूर भरिए। उसके बाद जो है ना डब्ल्यूबी जेई मतलब वेस्ट बंगाल का भरिए, वीआईटी का भी फॉर्म आ चुका है, उसको भी भर सकते हैं, एसआरएम का भी भर सकते हैं। ये सब अच्छी कॉलेज है, उसके थ्रू आप जा सकते हैं। जैसे डब्ल्यूबी जेई वेस्ट बंगाल को भरेंगे ना तो जादवपुर यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी आपको कॉलेज मिलेगी, गवर्नमेंट कॉलेज है, वहां भी एडमिशन आपको मिल सकता है। तो बैकअप ऑप्शन कहीं ना कहीं चाहिए, क्योंकि जेई में अगर नहीं होता है, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी जेई मेंस का ही रखना है। लेकिन अगर किसी कारण से उसमें रुक जाता है तो ये बैकअप ऑप्शन आपको बहुत अच्छा जगह पर पहुंचा सकता है। तो थैंक यू बच्चों, फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह हम सारे अपडेट्स आपको देते रहेंगे टाइम टू टाइम। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट करियर प्लेटफॉर्म।